अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस नंबर थ्योरी में एक की टॉपिक है और आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m, अगर ए और बी कोई से भी दो इंटीजर हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, यानी कोई तीसरा इंटीजर m भी है, उसके लिए क्या हो, ए कांग्रेंट टू बी मॉडुलो m कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। यानी आप इसको यूँ समझें कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं। वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं? एक उनमें a है और एक उनमें b है। और वो इंटीजर एक दूसरे के कांग्रेंट कब कहलाएंगे? इसको रीड कैसे करते हैं? a इज़ कांग्रेंट टू b मॉडुलो m। तो वो एक दूसरे के कांग्रेंट कब कहलाएंगे? जब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m उनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, यानी और वो पॉजिटिव इंटीजर के मॉडुलो में कहलाएंगे। वो जो m होगा वो उसका मॉडुलो कहलाएगा, यानी उस ख़ास मॉडुलो में वो दो नंबर्स a और b एक दूसरे के क्या होंगे? कांग्रेंट होंगे। तो इसको थोड़ा सा ये भी एक रिलेशन की एक टाइप ही है, जो हमने रिलेशन पढ़े थे। रिलेशन में ही ये एक टाइप है कि ए और बी दो नंबर अगर आपके पास हैं, दो इंटीजर्स अगर आपके पास हैं, तो फिर वो कांग्रेंट कब कहलाएंगे। मैं एग्जांपल से ना इस डेफिनेशन को, एग्जांपल्स की मदद से आपको ये डेफिनेशन क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 इज़ कांग्रेंट टू 2 mod 5। ठीक है, अब देखें मैंने ये कहा था कि जिस मोड में हम हैं, इधर मोड कितना है? 5 है। तो ये जो 5 का नंबर है ये इन दोनों के a और b के डिफरेंस को डिवाइड करे। यानी a अगर इधर 7 है और b 2 ही है, तो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। और ये जो m है यानी 5, तो ये 5 जो है डेफिनेटली 5 को डिवाइड करता है। तो ये हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रेंट रिलेशन कहलाएगा। यानी 7 और 2 क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं मॉडुलो 5 में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एग्जांपल देखें इसकी, तो आपके पास है 12 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉडुलो 5। इधर हमारे पास जो उधर m था ना, जो हम मॉड के साथ m लगाते थे, इधर क्या है? m की जगह पे 5 है। तो जो 5 है ये रिलेशन क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रेंस रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि 5 जो है क्या करता है? a माइनस बी यानी 12 माइनस 2 यानी 10 को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इसी बेस पे हम कॉन्ग्रेंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ 35 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 4। मॉडुलो 4 में 35 और 3 क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? इधर m की वैल्यू क्या है जो मैंने उधर डेफिनेशन में पिक की थी? वो 4 है। जो 4 है वो डिवाइड करता है किसको? a माइनस बी को। यानी a क्या है? 35 और b क्या है? 3। 35 माइनस 3 को 4 डिवाइड करता है, तो ये कांग्रेंट है, अदरवाइज़ ये कांग्रेंट नहीं है। 4 जो है वो 32 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? 35 और 3 मॉडुलो 4 में कांग्रेंट हैं। अगर m a माइनस बी को डिवाइड ना करे तो a और b एक दूसरे के कांग्रेंट नहीं कहलाते। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि देखें इस एग्जांपल में देख लें 47, अगर मैं कहूँ इज़ कांग्रेंट टू 3 mod 5, 5 के मॉडुलो में 47 और 3 आया के कांग्रेंट हैं या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो इधर देखें a माइनस बी, a 47 है और b क्या है? 3 है। 47 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 44। और 5 जो है 44 को डिवाइड नहीं करता। जब 5 44 को यानी कि उनके डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता, तो ये नंबर क्या होंगे? 47 कांग्रेंट नहीं होगा। किसके कांग्रेंट नहीं होगा? 3 के। किस मॉडुलो में? 5 के मॉडुलो में। तो उम्मीद है कि इन एग्जांपल से आपको ये मॉडुलो का कांग्रेंस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और इसको ये भी देखेंगे कि ये जो कांग्रेंस रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी हमने देखना है। और इसकी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ अभी हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है कि a इज़ कांग्रेंट टू a
इन मॉडुलो m, यानी किसी भी मॉडुलो m में कोई भी मॉडुलो हो उसमें हर नंबर खुद के कांग्रेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे इधर एग्जांपल के थ्रू आपको पहले समझाऊंगा, फिर इसका हम प्रूव करेंगे। मैं लिख सकता हूँ 7 इज़ कांग्रेंट टू 7 मॉडुलो 2। मैं मॉडुलो कोई भी ले सकता हूँ। अच्छा, आप एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो m की आपने वैल्यू लेनी है ना, यानी मॉडुलो जो चेक करने, वो 1 मॉडुलो नहीं हो सकता और 1 से ग्रेटर ही आपने m की वैल्यू लेनी है। तो जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m, कांग्रेस की डेफिनेशन में वहाँ पे m 1 भी नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर ही होगा। तो देखें 7 इज़ कांग्रेंट टू 7 मॉडुलो 2। अब हमने चेक कैसे करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं। तो m की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड करे, देखें m शुड डिवाइड a माइनस बी। 2 आया, 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता 7 माइनस 7 को, तो 2 डिवाइड 0, और डेफिनेटली 2 जो है वो 0 को डिवाइड करता है क्योंकि 0/2 0 के इक्वल होता है। तो 2 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, तो मतलब ये जो हमने कांग्रेस का रिलेशन बनाया ये सही बनाया है। इसके अलावा अगर आप 7 के अलावा कोई नंबर चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक हो जाएगा। देखें अगर आप 3 ले लें, यानी हर नंबर किसी भी मॉडुलो में, किसी भी मॉडुलो m में कोई भी मॉडुलो हो, मैं 5 ले लेता हूँ मॉडुलो, खुद के कांग्रेंट होगा। तो ये चीज़ आप एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं कि कांग्रेंसी साबित हो रही है। इसमें क्या है, 5 डिवाइड करता है किसको, 3 माइनस 3 को, यानी 5 डिवाइड करता है 0 को। तो इसी चीज़ को हमने क्या करना है, थ्योरेटिकली हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे अभी। तो देखें a इज़ कांग्रेंट टू a मॉडुलो m, हमने क्या साबित करना है कि m क्या करे, डिवाइड करे a माइनस a को। देखें m क्या a माइनस a यानी 0 को डिवाइड करता है जी, m डिवाइड 0। रीज़न क्या होगी आपकी यहाँ पे कि 0 कैन बी रिटन एज m डॉट 0, ठीक है। तो 0 कैन बी रिटन एज m डॉट 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को, एक नंबर यहाँ पे m है, किसी दूसरे नंबर को उस वक्त डिवाइड करेगा जब दूसरे नंबर को हम पहले नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। देखें ये मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा चुका है, m जो है 0 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा चुका है। तो इस तरह जो है m क्या करता है, 0 को डिवाइड करता है, हैंस m डिवाइड 0, सो दिस रिलेशन इज़ ट्रू। हमने क्या कहा था कि जो m होता है किसी भी कांग्रेस रिलेशन में, वो क्या करे, जो बाकी दो नंबर्स हैं उनके डिफरेंस को डिवाइड करे। उनका हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आया, a माइनस a मीन 0। हर नंबर जो है 0 को डिवाइड करता है, तो m भी डिवाइड करेगा 0 को। क्यों? क्योंकि m जो है 1 से क्या है, ग्रेटर है और है भी एक इंटीजर, तो m डिवाइड करता है 0 को। इसका मतलब ये पहला जो हमने प्रूव किया है, ये पहला जो हमारा ये प्रॉपर्टी है कि a इज़ कांग्रेंट टू a, यानी हर नंबर खुद के कांग्रेंट होता है मॉडुलो m में, ये बात ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अगर इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b मॉडुलो m, देन b इज़ कांग्रेंट टू a मॉडुलो m। अगर किसी मॉडुलो में a b के कांग्रेंट है तो b a के कांग्रेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर देखें 3 जो है वो कांग्रेंट है किसके, -2 मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 के अंदर 3 क्या है, -2 के कांग्रेंट है। क्यों? क्योंकि 3 हम करते थे ना a माइनस b, तो 3 माइनस -2 5 हो जाएगा, और 5 जो है उस 5 को डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स 5, देन दिस रिलेशन इज़ कांग्रेंस। अब a b के कांग्रेंट है, तो ये वाला जो b है ये भी तो a के कांग्रेंट है, यानी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉडुलो 5 में। क्यों? क्योंकि इधर 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस b, यानी -2 -3। हमारे पास नंबर क्या अटेन होगा, -5, और 5 जो है -5 को डिवाइड करता है। तो मतलब अगर a b के कांग्रेंट है, यानी 3 -2 के कांग्रेंट है, तो -2 भी 3 के कांग्रेंट है। किस में? सेम मॉडुलो में, मॉडुलो m में। हमने इस चीज़ को साबित करना है। अब देखें अगर a कांग्रेंट, ये हमारे पास गिवन है, ये डाटा हमारे पास गिवन है, a कांग्रेंट है b के मॉडुलो m में, ये हमें गिवन दिया गया है, हमने ये प्रूव करना है। अगर a कांग्रेंट है b के मॉडुलो m में, तो हम लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स, दिस इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स a माइनस b। तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के तहत हम a माइनस b को कैसे लिख सकते हैं,
a माइनस बी कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ m, फॉर सम मल्टीपल ऑफ m, और वो जो k होगा आपका किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये साबित होगी बात कि ये चीज़ देखें, मैंने इधर डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर m जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है तो हम a माइनस बी को m के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी इंटीजर को m से मल्टीप्लाई करा के हम a माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये भी तो हो सकता है मैं माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ। दोनों तरफ अगर माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, उससे इधर बन जाएगा b माइनस ए, इसी इक्वेशन के दोनों साइड पे ये b माइनस ए, और इधर क्या हो जाएगा माइनस m इंटू के। ठीक है, और माइनस को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूँ, k मेरा क्या था, इंटीजर था, तो इंटीजर को अगर मैं k से मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर भी वो एक इंटीजर रहेगा, लेकिन कोई और इंटीजर बन जाएगा जिसे हम k डैश का नाम दे देते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा, माइनस को मैंने k से मल्टीप्लाई किया, k इंटीजर था, तो माइनस जब k से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, और वो किसके साथ, और m कैसे रहेगा, वैसे का वैसा रह गया, और इधर आ गया b माइनस ए, यानी b माइनस ए को मैंने लिखा है m के डैश की फॉर्म में। इसका मतलब m किसको डिवाइड करता है, m डिवाइड्स b माइनस ए। इससे ये साबित हुआ कि m किसको डिवाइड करता है, b माइनस ए को। अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता था तो हम कहते थे a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b। अगर हम b माइनस ए को डिवाइड करेगा तो हम क्या कहेंगे, b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a इन मॉडुलो m। तो ये चीज़ हमने साबित करनी थी जो कि साबित हो चुकी है। तो ये दो चीज़ें हमने साबित कर ली, एक पहली a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, और दूसरी हमने साबित की कि इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। दो चीज़ें साबित होगी। अब हम इसका तीसरी जो प्रॉपर्टी हम उसको साबित करते हैं, और इसके आगे हम चलते हैं कि फिर चौथी प्रॉपर्टी इसकी साबित करेंगे। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m and b is congruent to c modulo m, then a is congruent to c modulo m। इसकी पहले मिसाल देख लें। अगर मैं कहूँ कि 7 कॉन्ग्रुएंट है 3 मॉडुलो 4 में, 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 4 में, और 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, और मैं कहता हूँ 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 4, और फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अगर देखें एक नंबर दूसरे नंबर के कॉन्ग्रुएंट है सेम मॉडुलो में, और दूसरा नंबर किसी और नंबर के कॉन्ग्रुएंट है सेम मॉडुलो में, तो पहला और तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी 7 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, -1 के मॉडुलो 4 में। अब आप डेफिनेटली इधर देख सकते हैं कि ये जो 4 है 7 माइनस -1 यानी 8 को डिवाइड करता है, 4 डिवाइड्स 8। तो इधर से आपको एग्जांपल के थ्रू तो समझ आ गई कि ये किस तरह जो है ये रिलेशन कायम किया जा सकता है, लेकिन हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं एज अ थ्योरम। अगर हम इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी, इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, देन हम क्या लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b। इस जगह से मैंने लिखा कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m में तो m डिवाइड्स a माइनस b, और इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, m डिवाइड्स, इस जगह से, क्योंकि ये भी गिवन है ये भी गिवन है, प्रूव हमने ये करना है, m डिवाइड्स b माइनस c, ये दोनों चीज़ें गिवन है। अगर m डिवाइड करता है a माइनस b को तो हम a माइनस b को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b इक्वल्स टू m k1, जिसमें k1 क्या होगा, इंटीजर होगा, और अगर m डिवाइड करता है b माइनस c को तो हम b माइनस c को कैसे लिख सकते हैं, m k2 की फॉर्म में। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू m k1 एंड b माइनस c इक्वल्स टू m k2, ये दो चीज़ें होगी। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, यानी हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि m डिवाइड करता है a माइनस सी को, a माइनस सी को डिवाइड करेगा तब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने ये साबित करना है कि m डिवाइड करता है a माइनस सी को। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस ऐड कर दूं, तो लेफ़्ट साइड से ऐड होगी और राइट साइड आपकी राइट साइड से ऐड होगी। इधर मैंने बता दिया कि k1 और k2 क्या है, इंटीजर्स हैं, इधर आपने वो राइट डाउन कर देना है। b माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस सी बराबर हो जाएगा किसके, इधर से m कॉमन आ जाएगा, k1
प्लस K2 के, ये भी इंटीजर था K1, K2 भी इंटीजर था, जब ऐड होंगे एक और इंटीजर बनेगा, हम उसे K डैश का नाम दे देते हैं, m इंटू K डैश इक्वल है a माइनस सी के। इससे क्या साबित हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के m डिवाइड करता है a माइनस सी को। जब m डिवाइड करता है a माइनस सी को तो हम लिख सकते हैं इज कांग्रेंट टू c मॉडुलो m, और यही चीज़ हमने ऊपर प्रूव करनी थी। तो साबित हुआ कि कांग्रेंस रिलेशन में a इज़ कांग्रेंट टू a मॉड m, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि हर नंबर खुद के कांग्रेंट होगा। और फिर हमने दूसरा पढ़ा कि इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b, और पहली प्रॉपर्टी क्या थी, a इज़ कांग्रेंट टू इटसेल्फ, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन था वो। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b एंड b इज़ कांग्रेंट टू इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b मॉडुलो m देन b इज़ कांग्रेंट टू a मॉडुलो m, यानी सिमेट्रिक रिलेशन था। और फिर तीसरी हमने ये पढ़ी कि इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b मॉडुलो m एंड b इज़ कांग्रेंट टू c मॉडुलो m देन a इज़ कांग्रेंट टू c मॉडुलो m। हमने ये तीनों चीज़ें प्रूव की। और तीसरी प्रॉपर्टी किसके लिए थी, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, जब कोई रिलेशन, कांग्रेंस एक रिलेशन ही होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो साबित हुआ कि कांग्रेंस जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।